मोशन, देखो पहले बुक क्या कहता है वो हम देखते हैं, फिर समझाते हैं मोशन क्या है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन और मूविंग when its position change continuously with respect to a stationary object taken as a reference point। यहाँ पे दो बात ध्यान रखना है, कॉन्टिन्यूस पोजीशन चेंज कर रही है और एक रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, यहाँ हाईवे पर कार और ट्रक मूव कर रही हैं, लगातार मूव कर रही मीन्स कॉन्टिन्यूस अपनी पोजीशन चेंज कर रही हैं। जब भी हम कभी भी घर में गाड़ी से घूमते हैं या हमारे फादर मदर जो भी गाड़ी चलाते हैं तो वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जाते हैं तो पोजीशन चेंज होता है मीन्स इन्वायरमेंट चेंज होता है। तो ट्रक जब मूव करेगी तो रेफरेंस पॉइंट ट्रीज वगैरह और रोड वगैरह वहीं पे रह जाएंगे, अगर वो हमारे साथ मूव करेंगे तो हम आगे मोशन में आ ही नहीं पाएंगे। इस फिगर में देखो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, नॉट मूविंग ऑब्जेक्ट क्या है, हाउस है, ट्री है, रोड है, और मूविंग ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो है कार। दूसरा पॉइंट है डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल लेंथ और अ टोटल पाथ। टोटल डिस्टेंस आपने कवर कितना किया, एक्चुअल पाथ आप कितना चले हो बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब एग्जांपल समझो, आपका घर ए पॉइंट पर है, मम्मी ने बोला जाओ बी, मतलब मार्केट से कोई सब्जी लेकर के आओ। आप बी पर गए 5 किलोमीटर चलते हुए, वहाँ से कोई सब्जी नहीं मिली बट आपको सब्जी ले आना, तो फिर आप सी वाले मार्केट में चले गए। तो एक्चुअल आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, ए से बी 5 किलोमीटर और बी से सी 3 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट आपका ए था, आपको जाना बी पे था, आप सी तक चले आए, तो आपने टोटल डिस्टेंस 8 किलोमीटर का ट्रेवल किया। और डिस्प्लेसमेंट देखें तो इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट सी है, ए और सी के बीच में एग्जैक्ट डिस्टेंस कितनी आती है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, मीन शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्टेंस किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता है बट डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। आपको दिन भर, आप मान लो सुबह निकले स्कूल जाने के लिए, आप स्कूल गए, फिर आए, आपने खेला कूदा, फिर कोचिंग गए, फिर आप इधर उधर गए मार्केट में, तो आपने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की, ये होता है। मीन्स उसका कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं, हमें इधर जाना है, उधर जाना है, इधर जाना है। और डिस्प्लेसमेंट का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, इसलिए डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं कि आप कहाँ जाओगे, कहाँ क्या करोगे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि आपका एक इनिशियल पोजीशन है, आप घर से निकलो, फाइनल पोजीशन आप रात कहाँ रह रहे हो, तो इसका एक मैग्नीट्यूड भी है और इसका एक डायरेक्शन भी है। अब इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझना और इसकी नोट्स भी बना लेना, डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, और या तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकते हैं। किस केस में? अगर आप एक स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ में स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहे हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है बट डिस्टेंस नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। एथलीट रनिंग ऑन सर्कुलर ट्रैक और सर्कुलर पाथ के केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि आप एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हो, मीन्स एक बॉडी एक इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चल रही है या मूव कर रही है। मतलब कि अगर आप 1 मीटर 1 सेकंड में चल रहे हो तो हर सेकंड में 1 मीटर ही चलो, इस हिसाब से आप 10 सेकंड में 10 मीटर कवर करोगे। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा, लेफ्ट में डिस्टेंस होगा, नीचे टाइम होगा और एक लीनियर लाइन जाएगी इन दोनों के बीच में 45 डिग्री में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि बॉडी ट्रेवल कर रही है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और या तो इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि अगर आप 1 मीटर में 1 सेकंड जा रहे हो तो अगले 1 सेकंड में आप 10 मीटर कवर कर लो और अगला 1 मीटर क्या पता 1 घंटे में कवर करो। इस हिसाब से इसका जो ग्राफ बनेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का वो नॉन लीनियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड गिव्स एन आइडिया हाउ फास्ट और स्लो द बॉडी इज मूविंग। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से डिनोट करते हैं, और डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं मीटर या तो किलोमीटर में, और टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड या तो बिगेस्ट यूनिट होती है आवर। तो इस हिसाब से एसआई यूनिट ऑफ स्पीड जो होती है मीटर पर सेकंड और बिगेस्ट यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब इसको समझो, आप पूरी फैमिली के साथ किसी फंक्शन के लिए निकले, किसी रास्ते में घूमने के लिए, तो आप बहुत जल्दी जल्दी गए ताकि कहीं ट्रैफिक ना लग जाए, हम जल्दी पहुंच जाए। तो आप 1 घंटे जो गए स्टार्टिंग के वो आप 100 किलोमीटर की स्पीड से गए, 100 किलोमीटर पर आवर। फिर आप बीच में कहीं रुके चाय पीने के लिए, वहाँ पे आपने 10-15 मिनट लगाया, फिर आप धीरे धीरे गए, अभी तो बहुत टाइम है, मंदिर भी नहीं खुला हुआ है, तो आप धीरे धीरे गए, तो आप 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गए। फिर आप मंदिर में जब एंटर कर गए गाड़ी से तो आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टहल रहे हो। तो आप यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया और टोटल टाइम कितना लगाया। टोटल डिस्टेंस मान लो 120 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया, 120 किलोमीटर, और टोटल टाइम लगा 1 आवर।
तो ये एवरेज स्पीड निकलेगी। तो इस हिसाब से एवरेज स्पीड आपकी एक तरीके से नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है। यूनिफॉर्म स्पीड मींस कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड सेम होता है, जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन का बात किया था, इसका ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा। और एक चीज ध्यान रखना, स्पीड जो होती है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका मैग्नीट्यूड होता है बट कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन का मतलब हो जाता है एक तरीके से आपका डिस्प्लेसमेंट। सो फाइनल फॉर्मूला जो बनता है वेलोसिटी का वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से डिनोट करते हैं। सो एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर, सेम एज स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी में एक डिफरेंस होता है। स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं यूज होता, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि एक इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, और इसके फॉर्मूले में भी हमने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किया है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जहां भी यूनिफॉर्म होगा वहां पे हम कांस्टेंट टर्म यूज करेंगे। ये भी सेम टर्म है ऐसे जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन था या तो यूनिफॉर्म स्पीड था। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड मूव इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट पाथ। किसी भी बॉडी की वेलोसिटी हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो उसकी स्पीड चेंज कर दें या तो उस बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर दें। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन हमेशा दो टाइम पीरियड के बीच में निकलता है। एक्सेलरेशन का मतलब है कि कोई बॉडी खड़ी थी या तो अपनी वेलोसिटी जीरो पर थी और अचानक से आपने उसको एक कांस्टेंट स्पीड या तो एक इनिशियल स्पीड प्रोवाइड कर दिया या वेलोसिटी प्रोवाइड कर दिया। जैसे कि मान लो कोई स्कूटी चला रहा है, तो जब तक स्कूटी खड़ी है तो उसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। बट जैसे ही एक्सेलरेट किया, एक्सीलरेटर लिया जिसको बोलते हैं एक्सेलरेटर, जैसे ही एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेट करते ही स्कूटी एक स्पीड पकड़ ली, तो वो जो स्पीड पकड़ी ना वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है। तो एक्सेलरेशन किसी भी दो टाइम पीरियड के बीच में निकल सकता है, या तो खड़ी गाड़ी है, कोई भी गाड़ी खड़ी है, उसने अचानक से एक स्पीड अपनी अचीव की तो वहां पे निकल सकता है, या तो गाड़ी चल रही थी उसके बीच में भी हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अगर गाड़ी खड़ी है तो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी जो होगी आपकी वो जीरो होगी, फाइनल वेलोसिटी वो होगी जो उस टाइम पीरियड पर है। मैं मान लो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर कैसे दो बार सेकेंड हो सकता है? तो समझो फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ टाइम दो बार हो रहा है तो टाइम टाइम मल्टीप्लाई होकर के स्क्वायर हो जाता है। टाइम की यूनिट होती है सेकंड, इसलिए सेकंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है एक स्पेसिफिक टाइम, मतलब एक बढ़ते टाइम के साथ उसकी जो वेलोसिटी है वो भी बढ़ रही हो। जैसे कि आप ढलान से, या तो एक स्लोप में ढलान है, आप वहां से अपनी साइकिल देखो स्टार्ट करते हो कि एक टाइम पीरियड के बाद आपकी स्पीड बढ़ती जाती है ना। या तो क्या होता है, माउंटेन हो गया या तो स्पेस हो गया, स्पेस तो कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, गिर रही है, तो जितनी वो नीचे आती जाएगी, जितना टाइम पीरियड, जितना ज़्यादा वो टाइम कवर करेगा उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। जैसे आप बॉल फेंकते हो, बॉल आपने लिया हाथ में और हवा में फेंका, इनिशियल आपने इसको वेलोसिटी दी, ऊपर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी घट जाती है, एक टाइम पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर वहां से वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है तो वो फ्री फॉल होती है। तो बॉल जब नीचे आने लगती है ना, जितना दूर तक वो नीचे आएगी, जितना टाइम लगाएगी, उतनी उसकी ज़्यादा स्पीड या वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि आप एक इनरेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम होता है। जैसे कि आप मान लो खाली रोड है, हाईवे पे हो, आप बहुत तेजी जा रहे हो, 200 किलोमीटर प्रति रफ्तार से जा रहे हो, प्रति किलोमीटर आवर से, और बीच में कोई ट्रैफिक आ गया तो आप 10 किलोमीटर रफ्तार से जा रहे हो, फिर अब बीच में रास्ता बंद ही हो गया तो आप वहां पे गाड़ी खड़ी कर दिए, इरेगुलर वेलोसिटी हो रही है, जिसकी वजह से आपका नॉन यूनिफॉर्म या तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन, इसका सेम कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेशन की तरह। एक्सेलरेशन में हम क्या करते थे, जब कोई बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती थी, मींस बॉडी खड़ी होती थी, तो उसको एक स्पीड या वेलोसिटी प्रोवाइड करने के लिए जब हम कोई एनर्जी यूटिलाइज करते थे तो उसको हम एक्सेलरेशन बोलते थे, मतलब हम उसको एक वेलोसिटी दे रहे हैं। और रिटार्डेशन का मतलब है मूविंग ऑब्जेक्ट को जब हमको रोकना होता है, कोई बॉडी मोशन में है उसको हमें रोकना है, तो रिटार्डेशन या निगेटिव एक्सेलरेशन होता है। इसमें जो फॉर्मूला बनता है एक्सेलरेशन का या निगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन का, उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाएगी क्योंकि जब गाड़ी रुक जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा, और इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है जब गाड़ी किस वेलोसिटी पे मूव कर रही थी, किस स्पीड पे मूव कर रही थी, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमेशा जीरो होगा और इनिशियल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होगी जिस पे गाड़ी मूव कर रही थी या चल रही थी। एक्सेलरेशन का सेम फॉर्मूला होता था ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पे रिटार्डेशन का भी सेम फॉर्मूला होता है, फाइनल वेलोसिटी
माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन में क्या हो जाता था कि बॉडी रुकी होती थी तो उसको हमें एक वेलोसिटी प्रोवाइड करना था, उसको मोशन में लाना था, तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होती थी। बट रिटार्डेशन के केस में इनिशियल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिस पे बॉडी मूव करती रहती है, ट्रेवल करती है। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कितने इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, या तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के डायरेक्ट फॉर्म में लिखो। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसके प्रूविंग नहीं आते हैं एग्जाम में, इसको प्रूव करना नहीं होता है, तो सिर्फ इतना याद करके चलो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v होता है फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम टेकन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये डिस्टेंस निकालने के लिए यूज होता है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और स्पीड निकालने के लिए हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की स्टडी करते हैं। अब एग्जांपल होता है जैसे कोई एथलीट सर्कुलर पाथ पे या ट्रैक पे रन कर रहा है। अर्थ रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड रिवॉल्व अराउंड दिस सन। अर्थ की वेलोसिटी और स्पीड निकालने के लिए हम सर्कुलर मोशन का इस्तेमाल करते हैं इसके फॉर्मूले का। तो फॉर्मूला होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का v इज इक्वल टू 2πr अपॉन टी। सर्कुलर पाथ एक सर्कल होता है तो 2πr जो होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है अपॉन टाइम टेकन, v इज इक्वल टू 2πr अपॉन टी। तो यहाँ से मोशन चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके का डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जल्दी से जल्दी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के क्लास 9th और 10th के चैप्टर वाइज वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो जाओ उसको जल्दी से वॉच करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना ध्यान रखो, एग्जाम आने वाला है, उसमें अच्छा 95% अचीव करना है।